वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार रजा हयात हराज का कहना है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने तकरीबन 1 साल की बातचीत के बाद दिफाई मुआहदे का एक मसवदा तैयार कर लिया है। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए रजा हयात हराज का कहना था कि तीनों इलाकाई ताकतों के दरमियान ये मुमकिन मुआहदा गुज़िश्ता साल ऐलान किए गए पाकिस्तान और सऊदी अरब के 2 तरफ़ा मुआहदे से अलग है। इनके मुताबिक मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए तीनों ममालिक के दरमियान मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी पीटीआई इमरान खान को इक़्तिदार में लाने वाले चाहेंगे कि ये दोबारा इक़्तिदार में आए। वो चाहते हैं कि ये मुमलिकत खुदादाद इनकी ताबे हो जाए। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान को गालियां निकालने वालों को पनाह देने वालों की ख्वाहिशात हैं कि ये इक़्तिदार में आए। याद रखें, 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला इन्हीं मकासद के हसूल की कोशिश थी। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बानी पीटीआई के दौर में भारत ने हमला किया, रातों रात अभिनंदन को हमने हाथ जोड़कर वापस किया। मई 2025 में भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान ने फतह की तारीख रकम की। दुनिया हैरत ज़दा रह गई कि ये वही पाकिस्तान है जिसने कुछ साल कबल भारतीय पायलट वापस किया था। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में 13 भारतीय हमायत याफ्ता ख्वारिज हलाक हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तलात पर ख्वारिजियों के खिलाफ 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। ISPR ने बताया कि बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाइयाँ करके 8 ख्वारिज को हलाक किया। कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख्वारिज के ठिकानों को मौसर तौर पर निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुर्रम में दूसरी कार्रवाई के दौरान 5 ख्वारिज को हलाक किया। अमरीकी टीवी ने सदर ट्रंप की जानिब से ईरान पर जोरदार हमले का इम्कान जाहिर किया है। अमरीकी टीवी का कहना है कि सदर ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसला कुन हमला चाहते हैं और तवील जंग की बजाय मुख्तसर लेकिन फैसला कुन कार्रवाई चाहते हैं। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली आर्मी चीफ ने फौरी दिफाई तैयारियों का हुक्म दे दिया है। शुमाली इसराइल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बम शेल्टर खुलना शुरू हो गए। इसराइल तवक्का कर रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमलों से कबल वार्निंग देगा। इलावाजी जर्मनी एयरलाइन ने इसराइल के लिए रात की परवाजें बंद करने का फैसला कर लिया है, जो 19 जनवरी तक बंद रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी शहज़ादी हिंद बिन्त सऊद बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद के इंतकाल पर शाही ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की शहज़ादी के इंतकाल पर सऊदी शाही ख़ानदान और अवाम से दिली ताज़ियत का इज़हार किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस दुख की घड़ी में पाकिस्तान के अवाम सऊदी अरब के अवाम और मुमलिकत के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं। हुकूमत ने नए करेंसी नोट मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इलामी के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से स्टेट बैंक से जारी होने वाले बैंक नोटों के नए डिज़ाइन पर काबीना को ब्रीफिंग दी गई। वफाकी काबीना ने करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन पर गौर के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि नए करेंसी नोटों को जदीद असरी तकाज़ों के हवाले से डिज़ाइन किया जा रहा है। नए करेंसी नोटों के डिज़ाइन के लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन की खिदमात हासिल की गई हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग BPL के आज खेले जाने वाले मैच में खिलाड़ियों ने बाइकआउट कर दिया। मीरपुर ढाका में बाइकआउट की वजह से चट्टोग्राम राइडल्स और नौखली एक्सप्रेस का मैच शुरू नहीं हो सका। दोनों टीमें टॉस के लिए मैच के वेन्यू पर नहीं पहुंची। ख्याल रहे कि बांग्लादेश बोर्ड डायरेक्टर नजमुल इस्लाम के बयान पर क्रिकेटर ने क्रिकेट सरगर्मियों के बाइकआउट का ऐलान किया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर नजमुल इस्लाम के बयान के बाद क्रिकेटर्स ने बाइकआउट की धमकी दी थी। और पाकिस्तान में सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद कमी देखने में आई। आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में फ़ी तोला सोने की कीमत 3700 रुपये कम हुई है, जिसके बाद फ़ी तोला सोना 4,82,462 रुपये का हो गया है।
ایسوسیشن کے مطابق اس طرح 10 گرام سونے کا بھاؤ 3,172 روپے کم ہو کر 4,13,633 روپے ہے۔ دوسری جانب عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $37 کم ہو کر $4,601 فی اونس ہے۔ مزید خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل HI TV کو سبسکرائب کریں۔